ठीक है, ऑलरेडी मार्केट आपका 49,800 के आसपास खड़ा है। अगर मार्केट कल इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस रेंज को निकालता है, जैसे आज मार्केट ने कई बार टेस्ट किया है, 7 तारीख को मार्केट ने इस रेंज को टेस्ट किया है, आज भी मार्केट ने इसी रेंज को टेस्ट किया, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आ गया। तो कल के दौरान जाकर के अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल रही आपका 50,200 का, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो उसके बाद में हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो मार्केट को लेकर जा सकती है आपके 50,450 के आसपास। इस लेवल के ऊपर ही अपसाइड की तरफ कुछ शॉर्ट कवरिंग मामला हमें देखने को मिल सकता है। अगर 50,450 एक लेवल नोट कीजिए, 50,450 से लेकर के 50,585 इस रेंज के अंदर अगर मार्केट आपका 45 मिनट टू 1 हॉर्स का टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद में अपसाइड की तरफ जाकर के 50,638 के लेवल को ब्रेक कर दे, तो इसके बाद में आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग वाला मामला देखने को मिल सकता है। इसके बाद में मार्केट आपको दिखा सकता है 50,800 और उसके बाद में वापस अगेन 51,000 के लेवल मार्केट हमें अप ट्रेंड की तरफ दिखा सकता है। बट बात वही करे कि अभी मार्केट की जो हालत है, सिचुएशन है, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड की तरफ पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहली बात तो गौर से एक चीज समझ लीजिए, डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेक करने से पहले 3 बार सोचेगा। कारण क्या है? कारण है कि मार्केट के पास ये वाला जो इंपोर्टेंट सपोर्ट, आज ही मार्केट इसको ब्रेक करने से पहले कई बार इसके नीचे भी आया, बट क्लोजिंग आपका मार्केट इसी ही इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर देता है। कारण क्या था? मार्केट ने यहीं से कवरिंग करी और मार्केट अगेन इसी लेवल के आसपास जाकर के क्लोजिंग करता है। ठीक है, हालांकि इंट्राडे के दौरान नीचे की तरफ आया था, बट आज की जो क्लोजिंग है, गौर से देखना, आज की जो क्लोजिंग है वो आपकी इस कैंडल से अप साइड की तरफ है। क्लोजिंग हम किसे कहेंगे? जहां पर आपकी इस कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, तो इतना तो है कि आज की जो क्लोजिंग है वो आपकी पिछली इस कैंडल से अप साइड की तरफ है। ठीक है, बट अगर क्लोजिंग बेस पे देखें तो मार्केट की इस क्लोजिंग से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, तो कल का एक जबरदस्त सेटअप क्या रह सकता है, कल का एक अच्छा खासा मामला क्या रह सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपसाइड की तरफ अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैं कह रहा था 50,200 के ऊपर, 50,200 का मतलब है कि आज का हाई ब्रेक हो या फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, उसके बाद में ही अपसाइड की तरफ देखेंगे। वरना अगर वापस अगेन डाउन साइड की तरफ देखना है तो वो लेवल होगा ये वाला जो मैं कह रहा था 49,600 के नीचे के करीब। ठीक है, तो अगर ये वाली कैंडल आपकी ब्रेक होती है उसके बाद में वापस अगेन मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। और आज से पहले लगातार मैं आप लोगों को एक चीज कहता हुआ आ रहा था कि ध्यान रखना, कभी भी जो साइकोलॉजिक लेवल है 500 का आंकड़ा या 1,000 का आंकड़ा, वो एक बार में ब्रेक नहीं होता है, सिंगल टर्म में ब्रेक नहीं होता है। मार्केट उसे एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाएगा और फिर पूरे पावर से मार्केट आकर के इस लेवल को ब्रेक करता है। और ऐसा हमें कई बार देखने को मिलता है, जैसा कि इस चार्ट के अंदर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल के आसपास आया, जैसे कि मार्केट पहले भी आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस अगेन मार्केट गया और इस रेंज के अंदर उलझ करके फिर मार्केट आता है, बट ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि इंपोर्टेंट लेवल बना हुआ था। कौन सा वाला लेवल? 51,000 का लेवल। कई बार मार्केट 50,800 50,700 के आसपास आया, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। यहां पर जब भी मार्केट आता था आपके बायर एक्टिवेट हो जाते थे। फिर क्या किया मार्केट ने? मार्केट अपने आप को अपसाइड की तरफ लेके गया, इस लो को, इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ 2 कैंडल बनाया और उसके बाद में जो कैंडल बनती है वो इतनी सुपर बनती है, इतनी जबरदस्त बनती है कि आपका लेवल भी ब्रेक हुआ और उसके बाद में अब बायर यहाँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वापस जिस तरीके से यहाँ पर बायर आके चिपक रहे थे ना, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था उठा के ऊपर, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था उठा के ऊपर, बट अब यहाँ पर बायर्स की मतलब एक तरीके की चल नहीं रही इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मार्केट लो पे। बायर की कब चलेगी? पहले आप ये समझना सीखो कि मार्केट के अंदर बायर की कब चलेगी। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा तो बायर्स की कब चलेगी, पावर कब आएगी, बायर्स की एक शानदार रैली हमें कब देखने को मिलेगी। या अब कई बार हम सोच लेते हैं ना कि यार कल की एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट गिरा हुआ है, उठ के ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है। बायर हमेशा उसी जगह प्लान करेगा जहां वो पहले प्लान कर रहा था। बायर हमेशा उसी जगह प्लान करेगा जहां पर वो पहले प्लान कर रहा था। तो मेरा जो पर्सनल, मैं जिस तरीके से समझता हूं मार्केट को, तो एक बार मार्केट यहां आए इस लेवल के आसपास, लेवल कौन सा है? 50,800। ठीक है, इस जगह मार्केट अगर आता है, इस जगह क्या होता है देखने वाली बात होगी। अगर इस जगह मार्केट आता है तो यहां से वापस सेलर आपके मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि यहीं पर आपके बायर चिपक रहे थे। हमेशा मैं मार्केट के अंदर आपको क्या बोलता हूं कि बायर मार्केट के अंदर डिप में बैठेगा, सेलर टॉप में बैठेगा। सेलर कहां बैठेगा? टॉप पे। देखो मार्केट नीचे की तरफ आया तो यहां सेलर शॉर्ट नहीं करेगा, यहां बायर पकड़ेगा उठा के ऊपर की तरफ। यहां ऊपर से कौन पकड़ेगा? यहां सेलर पकड़ेगा। सेलर को पता है ये इंपोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो यहीं से सेलर पकड़ेगा और नीचे की तरफ लेके आएगा। बट यहां पर क्या है? तो यहां पर इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में अब सेलर यहां पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। यह इंटरेस्ट कौन लेगा? बायर। तो बायर क्या कर सकता है? बायर की औकात ये है, बायर मार्केट को अगर चाहेगा तो उठा करके यहां ले जाएगा 50,800। ठीक है, यहां देखने वाली बात है कि यहां पर सेलर वापस इंटरेस्ट लेता है। अगर यहां पर सेलर इंटरेस्ट लेता है, मान लीजिए कल की कैंडल कुछ इस तरीके की बनी,
ठीक है, मार्केट यहां तक चले गया, सेकंड हाफ में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट हाफ में चले गया सेलर तोड़ के लेके आएगा इंट्राडे। ये ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना, सेल अगर बायर उठा करके मार्केट को 1 बजे से पहले अगर अपसाइड की तरफ ले गए तो सेलर सेकंड हाफ में इसको नंगा कर देंगे, इस कैंडल को इस तरीके से क्लोजिंग करवा देंगे आपकी, ठीक है, इस तरीके से क्लोजिंग करवा देंगे। तो मैं बोल रहा हूं ना, आपकी कैंडल नंगी हो जाएगी का मतलब है कि ये केवल विग छोड़ देगा ऊपर की तरफ, एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर मार्केट धीरे धीरे प्रोसेस करता है, जैसे मार्केट सुबह से चलना शुरू हुआ अपसाइड की तरफ और यहाँ पर रेंज बनाता है, क्योंकि यहाँ रेंज बनाएगा, ये वाली चीज यहाँ पर रेंज बनाएगा, यहाँ रेंज बनाने के बाद ये 1 बजे बाद निकलता है अपसाइड की तरफ, 12-1 बजे के बाद धीरे धीरे करके, तो मार्केट आपका 50,800 तक जा सकता है इस जगह। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। ये बायर और सेलर की गणित समझाइए मैंने आपको, कहां आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। देखो गौर से समझना निफ्टी का सेटअप, और जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूं कि भाई साहब रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई, इनके ऊपर ध्यान रखा करो, ठीक है। तो वो वाले आज निफ्टी को जिसने होल्ड कर रखा था, मार्केट को जिसने आज होल्ड कर रखा था, वो था आपका रिलायंस, मोटा भाई भाई साहब सुबह से जोर लगाए पड़े हुए थे, बोले घेर के दिखाओ हम आप निफ्टी को, तो निफ्टी के अंदर फॉल नहीं आया। और बाकी की इस वाली एक शॉर्ट कवरिंग वाला मामला था, तो यहाँ इसके लिए मैंने आपको ग्रुप के अंदर, पब्लिक ग्रुप के अंदर एक मैसेज छोड़ा था कि कीप आइज, और आपने उसको देखा भी होगा। अगर आपको उस लेवल के मजे आए, इंटरेस्ट पर्सनल, तो मैसेज डालना, कमेंट करना कितने मजे आए, ठीक है। गिरे हुए मार्केट के अंदर आप यहां से कुछ ऐसा सोच रहे हो, तो एक थोड़ी सी जबरदस्त प्लानिंग वाला सीन होता है, और मैं उससे पहले एक मैसेज डाल चुका था, माई AK-47 लोडेड प्रोसेस, तो लोड के प्रोसेस में था, और यहाँ पर हुआ एक जबरदस्त लोडेड वाला मामला, और यहीं से फिर मूवमेंट बनती है आपकी 23,500 सीधा मार्केट को उठा के लेके जाती है 220 पॉइंट निफ्टी के अंदर। ये होता है AK-47 का कमाल, ठीक है। और ये कल आपके क्रिप्टो में भी चली, जबरदस्त जबरदस्त सेटअप बना करके कल आपके क्रिप्टो के अंदर भी जबरदस्त तरीके से देखने को हमें मिली थी। तो अब बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो देखो सीधी सी सिंपल सी बात बता दूं, एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास हमें जो देखने को मिलेगा वो जोन लगा लेना भैया, ये वाला, ठीक है। इसको फाड़ देगा ना कल निफ्टी, वो एक अलग थ्योरी बनेगी जबरदस्त वाली, 23,840 से लेकर के ये वाली एक रेंज आप लगा लेना। रेंज कौन सी है? डाउन साइड की तरफ रेंज रहने वाली 23,760, और अप साइड की तरफ 23,840। ये 100 पॉइंट की रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज में जाकर के उलझे और वक्त बिताए तो वैसा मार्केट को छोड़ देना, देखना मत। यहाँ अगर आप कॉल पुट करने लग जाओ, खा जाएगा, मार देगा, ये ध्यान रखना, प्रीमियम डीके करा देगा। बट यहाँ पर अच्छी खासी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की रेंज बन जाए, अच्छी वाली एक 1.5 घंटे की रेंज बन जाए, उसके बाद में अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, फिर मार्केट हमें 80 to 120 पॉइंट के मूवमेंट अपसाइड की तरफ दे देगा। 23,840 से वापस मार्केट हमें 24,000 के करीब के लेवल दिखा सकता है। मार्केट जा सकता है 23,980 तक, ठीक है। बट एक चीज सुनो, मार्केट के अंदर ये वाला लेवल है ना, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। मार्केट कहां खड़ा है? यहाँ पर। कल मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से हो जाए कि हमें एक अच्छा खासा सेटअप देखने को मिल जाए। मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं कल का मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन हो जाए, इस रेंज से इस वाली रेंज के अंदर अगर मार्केट कल का ओपन हो जाता है, रेंज कौन सी रहे? रेंज रहे 23,740 या 44, इस रेंज से लेकर के नीचे की तरफ 23,622, इस वाली रेंज के अंदर कल आपका मार्केट ओपन हो जाए, जबरदस्त वाला मामला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मुझे मार्केट यहां भी मिलता है 23,622 के आसपास, यहां पर मार्केट आता है, ठीक है, तो मैं एक बार मार्केट को यहां से हल्का सा बाई करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है? 23,675, 23,622 आकर के वापस अगेन 23,675 जाता है, तो मैं मार्केट को यहां से बाई करने के बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट लेवल मेरा होगा 23,720 और उसके बाद में 23,760। बट आपको मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होकर के अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दे, तो एक सेटअप बन रहा है, उसका ध्यान रखना। सेटअप क्या कहता है? सेटअप ये कहता है कि भाई साहब अपसाइड की तरफ ये वाला ट्रायंगल, ये आपकी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होकर के ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट 23,760, सेकंड टारगेट 23,800, थर्ड टारगेट आपका 23,840। ये 3 टारगेट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी डाउन साइड की तरफ एक मामला जो हमें देखने को मिलेगा, तो वो वाला लेवल होगा आपका ये वाला। तो इस लेवल को चूक मत जाना, इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखना। लेवल कौन सा है? 23,600 का लेवल। इस लेवल के अगेन नीचे डाउन साइड की तरफ इस तरीके की कैंडल क्लोज हो जाए, जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, उसके बाद मार्केट वापस अगेन नीचे की तरफ इस लेवल को भी टेस्ट करेगा, और लो को तोड़ता है तो 23,500 को भी टेस्ट करेगा। और अगर 23,500 को, सुनिए, 23,500 के लेवल को अगर तोड़ दिया, तो यहां से फॉल वाला जो मामला रहेगा वो बड़ा भयानक रहेगा। उसके बाद मार्केट दिखाएगा आपको 23,422, उसके बाद में 23,388 और उसके बाद में 23,312। तुरंत ये लेवल आपको दिखने वाले हैं, तो संभल के काम करना। इंडिया विक्स आपका बढ़ा हुआ है, वोलेटाइल रहेगा।